वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक कमेंट आया है, इसको पढ़ते हैं। अपेक्षा अपेक्षा सपुटे 1347 बोल रही हैं, आपके सारे रिश्तेदार आपको गाली देते होंगे, बट आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव चोज योर वे। इवन माई रिलेटिव्स ट्राइज टू टॉक टू मी डाउन इन टू थिंकिंग आई वोंट गेट अ गुड हस्बैंड। We already don't go in those functions. Now I understand how much money we have saved. Good. We don't have much relations with our relatives as well. My bestie had to pay 5k from his savings to his sister's husband because of his brother's marriage. Now imagine, he's already struggling with every penny but had to spend 5k more. Classic examples of Indian mentality, Indian struggles, Indian penny struggles. क्या था, हाँ, I hate him for this, that he can't stand up to his relatives and he's spineless in this case. यही तो मैं बोल रहा हूँ। और ये तुम्हारे इनकी एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों की वो है कि वो मना नहीं कर पाते कि भाई नहीं, मेरे को नहीं करना है, मेरा स्ट्रगल चल रहा है, मैं क्या तुम्हारी शादी में आके और पैसे खर्च करूँगा? या तो फिर पैसे भी दो। इतनी औकात तुम्हें, अगर इतना ही मेरे आने से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है तो तुम खर्चा भी करो उसके लिए। मेरे से नहीं हो रहा खर्चा, बात भाड़ में जाओ। मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ इतने पैसों के लिए। मैं तुम्हारी शादी में आके 5,000 रुपये लगा के पहले तुम्हारी शादी में आऊँ, फिर 5,000 रुपये वैसे खर्च करूँ, हैं? पहले ही ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन भारत का कोई भी इंसान अपने लिए लड़ता ही नहीं है इस बारे में। वो बोलता है कि नहीं, शादी में तो जाना ज़रूरी होता है। खुद ही स्पाइनलेस है। तुमने सही लिखा है एकदम। अपेक्षा, बहुत ही अच्छा कमेंट है। खुद ही स्पाइनलेस है, मतलब कोई औकात ही नहीं है अपनी नज़र में। बट या आई एम सो ग्लैड आई नेवर फॉल इन लव विद हिम। अच्छा किया, क्योंकि कीड़े मकोड़ों के साथ अगर तुम इन लव हो जाओगे तो फिर तुमको वो सब झेलना पड़ेगा जो उनकी सराउंडिंग, उनकी मेंटालिटी से वो सब आता है। बट आर, चलो इस पे पहले और उस पर वो करते हैं कि इसमें बहुत सारी लर्निंग है इस कमेंट में, अगर तुम ग्रैब कर पाओ तो। आई अंडरस्टैंड हाउ मच मनी वी हैव सेव्ड। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम एक शादी, मतलब एक साल में मान लो 5 शादियाँ भी अटेंड करते हो। वैसे तो 5 से ज़्यादा ही करते हैं ये कीड़े मकोड़े जो लोग होते हैं। मैं तो इनके औकात वैसे ही नापता हूँ, मतलब इनके कितना वो होगा। जितनी ज़्यादा शादियाँ जो अटेंड कर रहा है वो उतना ही कीड़ा मकोड़ा है मेरे नज़र में। अगर अगर तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तुम्हें गुलामीगिरी नहीं करनी पड़ रही है, तुम्हारा सब कुछ ठीक है ना, और फ्यूचर के लिए भी तुमने सेव कर लिया। और ये क्या हुआ? अरे यार, ये कैसे बंद हो गया? इसकी लाइट बंद हो गई अचानक। चलो मैं इसका वो ऑन कर देता हूँ। मेरे को लगा रिकॉर्डिंग भी शायद ऑफ हो गई। तो अगर तुमने फ्यूचर के लिए भी सेव कर लिया और सब कुछ कर लिया तब तो ठीक है। पर इसका फ्लैश बंद क्यों हो जाता है थोड़ी देर में, मुझे पता नहीं। तब तो ठीक है कि तुम चलो अपनी मर्जी से कुछ इंजॉय के लिए कर रहे हो, या इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अमीर लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको उससे पैसे का फ़र्क नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। और किसी चीज़ का हो सकता है वो, मुझे पता नहीं। एटलीस्ट पैसे का तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो मिडिल क्लास होता है, जो गरीब होता है, इसको पैसे भी चाहिए। पैसे के लिए भी गुलामीगिरी करता है, कुत्तागिरी करता है, और फिर शादियां भी अटेंड करता है, त्यौहार भी मनाता है। तो सोचो, पैसे खर्च कर रहा है और गुणगान गाता है कि भाई हम तो ये। तो जीवन सरल नहीं हो पाएगा, कुत्ते की तरह भागते ही रहोगे और दुख में रहोगे हमेशा। यही इसका केस का यही था। एक और मेरे को कमेंट पढ़ना था, लेकिन लाइट मेरे ऊपर नहीं रहेगी तो थोड़ा बेयर करना। मेरे को ये कमेंट पढ़ना है, क्योंकि सुन लो, मेरी आवाज़ बहुत स्ट्रांग है। पढ़ो, सुनो। What are your views on AI, artificial intelligence? If possible, please share your views on this kind of topics. LLM, AGI, humanoid robots, as well as its impacts on humanity. मेरे को इस बारे में ज़्यादा वो पता नहीं है। देखो, मैं तो सिंपल लाइफ जीने में बिलीव करता हूँ, और मेरे को अभी तक इनके फ़ायदे या फिर नुकसान मैंने कोई वो नहीं किया है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि एक सिंपल लाइफ जीने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है। ये तो कैपिटलिज्म की वजह से तुमको और इजी बनाने के लिए ये तुमको वो सब होता है। जैसे कि मैंने एक महसूस किया, मतलब बहुत ही क्लोज से, जब मैंने देखा किसी के पास इलेक्ट्रिक ब्रश था, ई टूथ ब्रश, है ना। तो मैं देख के बहुत हैरान था कि इसकी ज़रूरत क्या है। इतना पैसा खर्च हुआ होगा, इतनी टेक्नोलॉजी, एक फैक्ट्री लगी होगी अलग से। ये अननेसेसरी प्रोडक्ट है एकदम। मतलब मेरे को उस चीज़ को देख के ऐसे लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
और ऊपर से जब तुम कोलगेट करने जा रहे हो और पता चल रहा है भाई इसमें बैटरी ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ हो गया, तुम तो गए, मतलब कर लो, फिर हाथ से कर रहे हैं। वही बात बोल रहा हूँ कि तुमको अननेसेसरी बर्डन दे रही है ना भाई। जब थोड़ा सा हैंड मूव करने से, और कितनी देर करना पड़ता है भाई, मैं तो शायद 1 मिनट करता हूँ मुश्किल से। बोलते हैं कि ज़्यादा करना चाहिए, पर मैं तो जितना करता हूँ मेरे को कभी आज तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। तो ये कैपिटलिज्म वाले ये चोचले ये जो होते हैं, ये कहाँ से ऐसा चीज़ें लाते हैं कि देखो देखो तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो भाई नहीं है ये तुम्हारे दिमाग में डाला जाता है बहुत सारी चीज़ें कि तुम्हें इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। बहुत सिंपल लाइफ में वैसे भी ऑलरेडी जी रहा हूँ, और जिसकी ज़रूरत है वो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये तो चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ें ही एक्वायर करो। ये तो गिमिकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये मेरे को समझ में नहीं आते। तो इसी तरह से ये एआई वाली अभी टेक्नोलॉजी को मैं ज़्यादा जानता नहीं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ये आसान कर रहा होगा। लेकिन मेरी मैं बस अपनी लाइफ के नज़रिए से देखता हूँ भाई। देखो चीज़ें मैं कभी ह्यूमैनिटी के नज़रिए से नहीं देखता, या किसी मेरी लाइफ में अभी तक इसका कोई रोल नहीं है। मैं बस एक सिंपल एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ थंबनेल बनाने के लिए, और ये फ़ोन यूज़ करता हूँ इसके लिए, और इंटरनेट से अपलोड कर देता हूँ। इतना ही है मेरे को बस पता है, ना ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर में। अभी अभी तक मैंने लैपटॉप नहीं लिया है, सोचो बिना लैपटॉप के करता हूँ। लोग हैरान होते हैं, बोलते हैं आपने लैपटॉप के बिना करता। अच्छा, तो मतलब जितनी मेरे को नीड है मेरे को उतनी समझ में आती है, और मैं सरल रखता हूँ जीवन को। इवन मोबाइल में भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने इंस्टॉल किए, पर मेरे को समझ में नहीं आए। मेरे को माइंड से बहुत सरल रहने में थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है कि भाई तुम ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, या बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने तक ला के बहुत छोड़ दिया उनको बाद में। मतलब तुम लोग सोचोगे तो तुम ऐसे सोचोगे कि मैंने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने इसमें ये किया वो किया। जैसे मैंने अपना वो चैनल उस पे अब काम नहीं करता मैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा, मतलब मैं सोचता ही नहीं इनके बारे में, तो फिर मेरे लिए कमेंट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो मेरे विचार इस बारे में सही नहीं रहेंगे अगर जो तुम सुनना चाहते हो तो। मैं एक सरल जीवन जीने के बारे में ज़्यादा वो रखता हूँ, और नेचर में रहना, और स्पोर्ट्स खेलना, कीड़े मकोड़ों से दूर रहना। मेरी सारी वीडियोस तुम देखोगे तो अराउंड मैं इन्हीं पे ही घुमा देता हूँ सारी बातें, क्योंकि मैं यही समझता हूँ, बस ज़्यादा नहीं समझता हूँ मैं। और हैप्पीनेस है, अलग अलग लोगों से मिलना, अम, अच्छी वाइब्स को फील करना, ये वाले मेरे ज़्यादा टॉपिक रहते हैं। यही मेरे को इसी में मज़ा आता है। एक और कमेंट पढ़ लेते हैं। लॉजिकल बोल रहे हैं खुद यूट्यूब का गुलाम हो गया है, ही। अब तुम्हें यूट्यूब का गुलाम बोलना है तो बोल सकते हो, पर गुलाम एक मायने में देखो तो है भी, पर दूसरे मायने में तुम ये देखो तो तुम मतलब कंफर्टेबल किस चीज़ का गुलाम होने में हो, या तो इस चीज़ का गुलाम होने में हो या फिर इस चीज़ का। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे से ज़्यादा बड़े अभी गुलाम हो। अगर तुम मेरे लेवल की नॉलेज गैदर करने के लिए, रोज़ तुम्हारा कमेंट भी देखता हूँ मैं, तो ठीक है, देख रहे हो तो एक दिन शायद समझ में जाओगे, नहीं समझे तो फिर मैं ज़्यादा नेगेटिव करोगे तो फिर मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड यूज़र कर देता हूँ। उसके बाद ना वो व्यक्ति कमेंट तो करेगा, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा वो कमेंट, सिर्फ उसी की आईडी को दिखाई देगा, जो उसकी आईडी जिसने लॉगिन कर रखी होगी। तो मतलब कि वो खुद को उसको ही दिखाई देगा। तो अगर ज़्यादा ऐसे चोंचलेबाजी कोई करता है ना, जो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और वो हूँ, फिर मैं उसे राम नाम सत्य कर देता हूँ उसका। मतलब ऐसे कोई महान बात नहीं है, पर मेरे को पसंद नहीं आती नेगेटिविटी। मतलब ऐसे कोई मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई उसका अस्तित्व मिटा दिया मैंने धरती से ऐसा कुछ नहीं है। पर जब मेरे को पसंद ही नहीं आ रही नेगेटिविटी, तो फिर नेगेटिविटी से तो भागे। कीड़े मकोड़ों को मैं ज़्यादा अपने पास रखता नहीं हूँ, क्योंकि फिर वैसे विचार आएंगे, और मैं कितना भी रोक लूँ फिर भी थोड़े तो आएंगे। तो फिर मैं थोड़े को तो रोकूंगा ना, मतलब हाइड यूज़र कर दूंगा। तो इसको या तो दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी, और कितनी बार बनाएगा, जितनी बार बनाएगा। मैं तो इंस्टाग्राम पे भी कोई मेरे को रील भेजता है ना, मैं तुरंत पहले ब्लॉक करता हूँ। मेरी ब्लॉकिंग की लिस्ट कम से कम 7,000 के अराउंड होने वाली है। मैंने 7,000 लोगों को ब्लॉक कर रखा है। मेरे से नहीं वो होता है भाई, तुम क्यों भेज रहे हो मेरे को रील, मेरे को जब वो मैं अपना मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई मैं तो, जो मेरे को थोड़ा बहुत पैसा आता है इन चीज़ों से, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। तुम्हारे में ये चोचले ये नहीं लेने वाला। ये तो तुम कोई भी रील भेज देते हो, लाइक शेयर कमेंट करो, या फिर तुम ये देखो ऐसा करके रील भेज दे रहे हैं। या तो फिर तुम पहले लिखो कि मैं क्या तुम्हें रील भेज सकता हूँ ऐसा वैसा,
और मतलब दोस्ती हो जाती है ना किसी से, तो फिर वो समझते हैं कि हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। नहीं भाई, दायरे हैं, हर किसी के दायरे होते हैं और वो औकात के हिसाब से होते हैं। मैं अपनी औकात तुम कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा मानता हूँ, और मैं इन सब चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तुम्हारे नेगेटिव कमेंट के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तुम्हारे तुम्हारे मैसेज बॉक्स के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते आप मुझे। मैंने तो सबको ब्लॉक करके आया हूँ, तुम सोचो ना, सबको ब्लॉक करके आया हूँ। जो जो मेरे को लगता है कि इसकी सोच बहुत छोटी है, ये वो उन कीड़े मकोड़ों में से जो शादियाँ अटेंड करता है या फिर फेस्टिवल मनाता है, उन सबको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। या फिर कोई मर गया तो उसकी फ़ोटो लगाता है, देखो देखो ये मर गया, क्योंकि वो दिखाना चाहता है, क्योंकि देखो हमको भी नॉलेज पहुँच गई है, हम भी पीछे नहीं हैं। मतलब तुम सब अभी बहुत पीछे हो भाई, ये सब तुम दिखावा कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो मेरे से तो पीछे हो एटलीस्ट, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि जीवन में सरलता का एक स्तर होता है, जब वो समझते जाते हो आप, तो आपको उन्हीं लोगों के बीच में रहना चाहिए। अदरवाइज़ छोटे लोगों के बीच में रहोगे, छोटी सोच के बीच में रहोगे, तो वो इन्फ्लुएंस ज़रूर करेगी। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके बीच में रहेंगे तो भी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिमाग के सामने जो चीज़ें आएँगी, जैसे लोग आएँगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसलिए मैं अपने आप को कट ऑफ कर देता हूँ उनसे। कभी कभी रीज़न भी नहीं बताता, जिनको रीज़न बता देता हूँ तो उनको बुरा लग जाता है कि वो मेरे को ब्लॉक कर दिया इसने। एक बार मैंने बनाया था ना, ये वीडियो भी बनाया था इसके बारे में। तो मैं अब उनको फिर मैसेज भी नहीं करता कि भाई मैंने ये आईडी ब्लॉक कर दिया तुम्हारी, क्योंकि तुमने ये भेजा। अगर मैं ये बता दूँ तो फिर वो मेरे को बुरा मान जाते हैं, वो मेरे को बुरा मानने लगे, फिर वो यूट्यूब से भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो फिर मैं उनको ये बताऊँ क्योंकि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं तो सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। वैल्यू है भाई, वैल्यू है। ऐसे नहीं, खाली नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है तुम्हारी तरह कुछ भी भेज दोगे, कुछ भी वो कर लोगे। औकात में रहो, या फिर मिलो। अगर औकात है तो फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन पे मैं अवेलेबल हूँ ना, मैंने कॉल कंसल्टेशन ऑन रख रखा है ना, तो मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो। अगर कुछ शेयर करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, मैंने ऑन किया है, इसीलिए ऑन किया है। और या फिर औकात है तो फिर अच्छे इलाके में आके मिल लो। अगर तुम, मेरे को टाइम रहा तो मिलूंगा मैं, मिलने के भी मैं पैसे लेता हूँ। कॉल के मैं 1000 रुपये लेता हूँ, मिलने के मैं 5000 रुपये लेता हूँ। और मैं ये रेट बढ़ाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। मैं अपनी वैल्यू समझता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, कीड़े मकोड़ों की हेल्प नहीं करता मैं। जो समझदारी के स्तर पे, रैशनल के लेवल पे ऊपर पहुंच चुका है, यानी 8 9 10, उसको हाथ पकड़ के थोड़ा और ऊपर गाइडेंस किया जा सकता है, ऊपर खींचा जा सकता है। जो बिल्कुल ही नीचे है, एकदम कीड़ा मकोड़ा है, उसको मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, और मैं अपनी औकात नहीं गिराना चाहता तेरे से बात करके या तेरे को समझा के। तो पता चल जाता है देखते ही कि भाई तेरी क्या औकात है, तू कितना समझेगा या वो है। एक्सेप्टेंस पता चल जाती है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग। कोई भी नई चीज़ बोलो या वो बोलो तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते नए विचारों को। तो फिर उससे पता चल जाता है भाई तेरा क्या रैशनैलिटी का लेवल है। मन कर रहा है थोड़ा वॉक करके आता हूँ। मेरे पास ना ये एंटरटेनमेंट की बहुत चीज़ें हैं। तुम लोग पूछते हो ना कि अकेला फील करते हो क्या या वो है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। मेरे को तो टाइम कम पड़ जाता है यार, ऐसा लगता है कि 24 घंटे ही हैं बस यार। रोज़ दिन गुजरता जाता है, रोज़ दिन गुजरता जाता है, और मैं अपने विचारों में रहता हूँ, उन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, आगे के लिए तैयारी करता हूँ। अच्छी चीज़ों, अच्छे टारगेट होते हैं जो, सरल रहता हूँ, एकदम सरल सिंपल। तो उससे मेरा अटेंशन भी बचता है। कीड़े मकोड़ों को अपने आस पास आने नहीं देता मैं। मैसेज भी नहीं आने, मैसेज तक भी रीच नहीं है उनकी। मैंने अपनी लाइफ में आने वाले हर व्यक्ति को ब्लॉक कर रखा है, ये बात जान के रखना। और कोई आता भी है लाइफ में तो थोड़े दिन टिकता है वो, और फिर मुझे पता चल जाता है कि ये ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, या फिर ये इसका इतना ही वो है। तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, अगर लगता है कि तो ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस नहीं रहती है, वो अपने आप को ही तुर्रम खां समझ रहा है या ज़्यादा अपने आप को वो समझ रहा है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि ना, ये नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो अपने आप को ज़्यादा वो समझ रहा है वो, तो फिर तो तू मेरा ही डीवैल्यू कर रहा है मेरे को। तो फिर मैं तेरे को क्यों समझाऊंगा? एक तो मैं फ्री में समझा रहा हूँ, पहली बात तो मैं फ्री में बात नहीं करता किसी से भी, मैं पैसे लेता हूँ बात करने के। और ऊपर से तू अपने आप को ज़्यादा तुर्रम खां समझ रहा है, तो फिर मेरी क्या वैल्यू हुई?
थोड़ी भूख लग रही है, सोच रहा है दही का पैकेट लाता हूँ, दही खाऊंगा अभी। 15 रुपये की दही आती है यहाँ पे एक, नीचे तो 10 रुपये की मिल जाती है, यहाँ पे 15 की मिलती है। तो दही खा लेता हूँ, फिर कभी कुछ ऐसे खा लिया बनाना, वरना यहाँ पे तो महंगी है थोड़ी चीज़ें। पेपर डोसा यहाँ पे 70 रुपये का मिलता है, वो भी एकदम जो ठेले पे जो बनाते हैं। और वैसे कैफ़े वगैरह में बैठ जाओ तो 110 रुपये की कॉफ़ी, 110 रुपये की कॉफ़ी। मैं इलेक्ट्रिक केटल में भाई एक दूध ला के बना, फिर वही है ना, फिर एक्सपीरियंस की बात होती है एक्चुअली। जब आप कोई अच्छी जगह पे बैठते हो जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, अगर मैं सेम बातें वहाँ पे जाके सोचूं कि मैं ये ऐसे ऐसे करके, तो सस्ते में तो तुम ऑल ऑब्वियसली बना ही सकते हो, लेकिन फिर भी लोग एक वैसे एरिया में जाके क्यों बैठते हैं, क्यों वहाँ पे जाके, क्योंकि दिमाग को एक सिग्नल जाता है उससे। जब तुम अच्छे लोगों से सराउंडेड होते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, उनकी बातें करने का तरीका, क्या बातें वो करते हैं, क्या उनके विज़न होते हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें दुख देती हैं, किन चीज़ों से उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जैसे कि ये कमेंट आया था अभी थोड़ी देर पहले कि फ़र्क पड़ता है, इसी वजह से उसने शादी अटेंड करके 5,000 रुपये खर्च कर दिए उस शादी पे, जबकि उसके इतना स्ट्रगल चल रहा है कि वो उसके लिए मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना, लेकिन शादी आ गई तो स्टैंड नहीं ले रहा है अपने लिए कि भाई भाड़ में जाओ, मेरे को तुम्हारी शादी में नहीं आना, मेरा ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, और अगर तुम मेरे लिए अच्छा चाहते हो, मतलब तुम अपने लिए नहीं बुलाया तुमने, तो तुम मेरे को पैसे दे दो ना, तुम मेरे को पैसे दे दो, मेरी हेल्प कर दो। वो ऐसा वो नहीं करेंगे, वो शादी में बुलाना चाहते हैं अपना वो दिखाने के लिए, देखो हम शादी कर रहे हैं, देखो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं वो। इसीलिए तो मैं ये सब शादियों वादियों में नहीं जाता, क्योंकि जहाँ पे भी भीड़ जाती है वहाँ पे तुम जा रहे हो तो तुम अपनी औकात खुद गिरा रहे हो, और वो लोग अपना वो दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। भाई तुम ये भी समझो, तुम्हारी हेल्प या तुमको अच्छा लगे इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुमको अच्छा लगने से फ़र्क पड़ता तो वो तुमसे पूछते ना कि लाइफ में तुम्हें भी कुछ कमी लग रही है क्या, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। क्योंकि हम ना शादी में अभी 20 लाख खर्च कर रहे हैं, अगर तुम्हें 5,000 की ज़रूरत है तो हम तुम्हें 5,000 दे देते हैं, तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है, ऐसा नहीं पूछेंगे वो। खुद तो 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए या 70 लाख रुपए की शादी कर देंगे, और उस दूसरे दोस्त को भी बुलाएंगे कि तू भी आ पैसे खर्च करके, और हम दोनों मिलके पैसे खर्च, मैं 70 लाख कर रहा हूँ, तू 5,000 रुपये लगा के आ शादी में, और दोनों एक दूसरे को बर्बाद करेंगे इवेंट करके, फलाना डिमका त्योहार मना। अरे भाई दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं क्या। चलो बाय बाय।